हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न, जो क्लास 10th का मैथ है। और इसके पहले के वीडियो में हम लोग 2-3 प्रश्नों तक कर लिए थे, और आज हम लोग जो है चौथे प्रश्न से सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छा से पढ़ो बच्चों, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बोर्ड पेपर में तुम लोगों का इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से, निर्देशांक ज्यामिति से 8 या 13 नंबर का आता है। तो चलो इसमें देख लेते हैं देर न करते हुए। यह है बिंदुओं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, बिंदुओं -3, 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है, ए और ए यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु है, और इसका मान दिया हुआ है -3 और दिया हुआ है 10, और ये दूसरा बिंदु बी है और इसका निर्देशांक दे दिया है बच्चों 6 और -8 है। और इसके बीच में इधर कहीं पे भी, इसके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है जिसे मान लेते हैं P है, और इसका निर्देशांक दे दिया हुआ है -1 और 6। और कह रहा है बच्चों कि यह P बिंदु जो है वह इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आप लोगों को हम सूत्र बताए थे, जिसमें विभाजन सूत्र भी था, और उसके अलावा 2 सूत्र और बताए थे, केस संबंध 1 के रूप में बताए थे। और जिसका मालूम नहीं है कि किस अनुपात में काटता है, उसके लिए हम केस संबंध 1 का फार्मूला अपनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो चलो देख लो, यहाँ पे इसको मान लेते हैं बच्चों कि केस संबंध 1 में इसे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो बिंदु तुम्हारा कितना है, यह P है, और P का निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 6 बराबर, देखो क्या हो जाएगा, इसका इसमें इससे गुणा कराओगे तो यह हो जाएगा 6K, क्योंकि तुम लोगों को बताए थे फार्मूले में, और प्लस करोगे बच्चों 1 से इसमें गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 एका में 3। अब बटा में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा K+1, और दूसरा करोगे तो देखो K से इसमें गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा -8K, और इससे फिर इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा +10, और बटा में हो जाएगा K+1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यह देखो x है और यह y है बिंदु, वैसे ही इसी का ये वाला बिंदु है x और इसका ये वाला बिंदु है y। इन दोनों की तुलना करा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा -1 इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6K-3, और बटा में हो जाएगा K+1। और यहाँ से गुणा करोगे बच्चों इसमें तो ये हो जाएगा -K-1, इससे गुणा कराएंगे 1 से माइनस से, तो और इसका हो जाएगा 6K-3। इस K को माइनस है, इसको उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6K, ये माइनस है उधर लेके जाओगे तो प्लस K बराबर हो जाएगा, यह -3 इधर है, इसको इधर लेके आओगे, अंक वाले को -1 है सॉरी, और ये -3 है, इसको इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा +3, और इसको हल कर दोगे तो ये कितना है 3 है, और 3 में से 1 घटा दोगे क्या बचेगा 2, और इसको कर दोगे तो 7K। तो K = क्या होगा बच्चों 7/2/7 हो जाएगा, क्योंकि गुणा है, इधर बटा में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और देखो अगर यहाँ से दूसरा बिंदु लेते हो तो यह 6 है, और यह इसके बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -8K प्लस कितना होगा बच्चों 10, बटा में हो जाएगा K+1। इसको गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 6K+6 = ये हो जाएगा -8K+10। यहाँ पे 6K है,
इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8k हो जाएगा, बराबर कितना आएगा बच्चों 10। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। घटा दोगे क्या बचेगा 4, इसको करोगे क्या बचेगा 8 6 14 k आ जाएगा बच्चों, और k इक्वल टू करोगे तो आ जाएगा 4/14, और 2 से कटाओगे तो 2 दूनी के 4, और इसको करोगे तो 2 7 14, और इसको करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2/7। और तुम कितने अनुपात में मान लिए हो कि विभाजित किया है, के संबंधे 1 में ना। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि मतलब हम मान चुके हैं या हम जानते हैं क्या चीज कि AB को, AB दिया हुआ है बिंदु ना रेखा, तो AB को लिख लेंगे, AB को बिंदु P अर्थात यह है -1 और 6 के संबंधे 1 में क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए बच्चों के संबंधे 1 इक्वल टू हो जाएगा, के का वैल्यू देखो कितना है 2/7 है बोलो, और इसका बटा क्या है, मेन बटा में 1 है, इसका बटा मानोगे क्या होगा 1 हो जाएगा। इसको पलट दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2/7। इतने के ही अनुपात में यह विभाजित करेगा। यहाँ पे के संबंधे 1, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न का उड़ाते हैं गर्दा। दूसरा नहीं मतलब अगला वाला 5 नंबर प्रश्न। और 5 नंबर प्रश्न देख लो क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है बाल को, तो अनुपात ज्ञात करना है तो यही फार्मूला लगेगा जहां तक उम्मीद है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जब x अक्ष से विभाजित होगा ना बच्चों तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखो फिर क्या कर रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अर्थात अनुपात तो ज्ञात करना है और क्या ज्ञात कर लेना है, बिंदु भी ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह बिंदु दिया हुआ है, इसको कुछ भी मान सकते हो जब नाम नहीं दिया है। नाम तो दिया है तो नाम ही लिख लो। a बराबर दिया हुआ है, कौन सा बिंदु है भाई 1 और माइनस का 5 है, और एक यहाँ पे बिंदु है यह है b, और इसका निर्देशांक दे दिया है बच्चों कितना है -4 है और 5 है। इन दोनों को मिलाने के लिए कह रहा है मिला दिए। अब कह रहा है कि ये बताओ कि यह x अक्ष पे है, किस पे है x अक्ष पे है। तो जब x अक्ष पे होगा ना बबुआ लोग तो यहाँ पे x का मान 1 से होगा और y का मान क्या हो जाएगा लड्डू हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्या है यह P है इसका बिंदु। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनो एकदम आसान से। अब देखो कह रहा है, अब जानते हो क्या कर रहा है, यही बिंदु निकालने के लिए कह रहा है। और का कह रहा है ना कि इसके अनुपातवा ज्ञात कर लो कि इस अनुपात में यह बांट रहा है। समझ में आ रहा है। तो चलो इसको मान लेते हैं कि माना के संबंधे 1 के रूप में इसे क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग विभाजन सूत्र का लगाएंगे फार्मूला। तो यहां पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहां पे यह बिंदु होता है P, जो बिंदु में विभाजित करता है उसी को इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x और क्या हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा इसमें इससे गुणा करा दो तो ये हो जाएगा -4k होगा, 1 से इसमें गुणा करा दो तो प्लस में 1 हो जाएगा ना बोलो। अब बटा में इन दोनों को जोड़ने के लिए तो जोड़ देते हैं ना बच्चों। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, अगला देखो इसको करोगे तो k से तुम इसमें गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 5k, अब देखो 1 से इसमें तो माइनस में हो जाएगा 5, अब बटा में क्या हो जाएगा k प्लस 1 न होगा बोलो। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब कुछ नहीं करना, देखो इसके बराबर इसको ले लो और इसके बराबर इसको ले लो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा इतना मान, तो -4k + 1 बटा में k + 1। समझ में आता कि ना। तो एकदम हमारा कपारा जो ठीक हो जाएगा चाहिए। अब देखो 0
इक्वल टू इसको करोगे क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 बटा में k प्लस, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें गुणा करा दो तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा k प्लस 1, अब बराबर में हो जाएगा माइनस 4k प्लस 1। इसको भी लगले कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 5k माइनस 5। तो अब बताओ ये 5 उधर प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में, इधर जानते हो ना, इसका कनाव पकड़ के इधर खींचोगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस को इधर खींचोगे तो क्या होगा प्लस में, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5k अब बराबर 5। अब देखो k बराबर निकालोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 बटा में 5, इसको कर दो बर्बाद तो क्या आएगा 1। k का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों 1 आ गया। अब देखो जब 1 आ गया तो अनुपात पूछ रहा है तो लिख लेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिख लिया जाएगा, लिख लिया जाए यहीं पे, क्या दिक्कत है, लिख लो अनुपात। तो अनुपात इसका क्या हो जाएगा बताओ, k संबंध कितना है 1 न है, और k का वैल्यू 1 आया है तो 1 का संबंध क्या आ गया 1 आ गया, ये तो समझ में आ गया। अनुपात तो हमारा एक आंसर आ गया, जो अनुपात निकालने के लिए कह रहा है सबसे पहला ही एक आंसर आ गया। और दूसरा और भी कह रहा है बच्चों ना, या बिंदु को भी बता दो कितना होगा। तो अब देखो यह k का मानवा क्या कर दो इसमें रख लो, तो लिख लो यहाँ पे कि इसमें जो है k इजकल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों k इजकल टू 1, इसको समीकरण 1 दिखा लो, क्या दिक्कत है, लिख लो समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा x 1 प्लस 1 और बराबर हो जाएगा -4 गुणे 1 प्लस 1, जहां जहां k है वहां पे हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। अब x और ये 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया, बराबर ये हो जाएगा -4 और प्लस 1, इसको माइनस कर दोगे तो हो जाएगा -3 और 2x होगा बोलो। और यहां से करोगे बच्चों तो x इजकल टू हो जाएगा -3/2। तो अब बताओ x का वैल्यू आया, अब यहाँ पे लिख लो बिंदु तुम्हारा जो पूछ रहा था ना, तो बिंदु कितना है बच्चों, यह है P, और P का निर्देशांक कितना लिए हो x और 0। अब बताओ यहाँ पे P लिख सकते हो, x के जगह पे क्या आ गया और y की जगह पे, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट लेवे को तो स्क्रीनशॉट ले ला जा, और नहीं तो छापे के बाद छाप ला जा, अब प्रिंटर खराब हो गए तो स्क्रीनशॉट ले ला जा। तो बच्चों 5वां नंबर हो गया। अब तुरंत देखते हैं 6 नंबर को बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। देखो 6 नंबर में है, यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y के मान ज्ञात करो। देखो बच्चों यह समांतर चतुर्भुज कह रहा है तो हम क्या कर देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, यह बना लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है और इसका नाम नहीं दिया है बिंदु का नाम, तो इसको मान लेते हैं A है, B C और D है। A का निर्देशांक देखो बच्चों दे दिया है 1 और 2, और B का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 4 और Y, और इसका नाम दे दिया हुआ है कितना X और 6 ना। और फिर बच्चों इसका जो बिंदु दिया है 3 और कितना दिया हुआ है बोलो, 3 और 5 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है ना कि यह एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, निर्देशांक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का मान, x और y का मान हमें क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। समझ में आ रहा है। तो देखो कैसे, हम एक चीज तो जानते ही हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसके विकर्ण को मिला देंगे और इसको विकर्ण को, इसको मान लेते हैं कि बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है ना। तो अब देखो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे कि इसी O का निर्देशांक हमें ज्ञात कर लेना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या होगा, इसको कर लेते हैं, अगर x अक्ष का निर्देशांक निकालते हो x अक्ष वाला, तो देखो इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3 + 4। अब बटा में देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि यह बराबर दूरी पर कटेगा, अर्थात एक ये होगा तो एक ये भी होगा, तो एक एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्या है 1
और यहाँ पे x है और ये भी x का ही वैल्यू है, पहला वाला x का होता है। तो यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस x को जोड़ दो और 2 से भाग कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से किसका मान निकलेगा? ये x का मान निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो x अक्ष के लिए हो गया। अब देखो क्या होगा, 4 और 3 जोड़ोगे कितना होगा? 7/2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस x/2 हो जाएगा कि नहीं? अब देखो 2 से 2 बर्बाद हो गया तो यहाँ पे बचा 7 अब बराबर हो गया 1 प्लस x। तो x बराबर करोगे तो 7 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना इधर आएगा, तो इसको माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि x का वैल्यू कितना आया? 1 तो आंसर तुम्हारा आ गया। समझ में आ रहा? देखो जितना बड़ा क्वेश्चन था इसमें दम उम नहीं है। अब देखो आगे क्या है, दूसरा फिर लोगे ऐसे ही y वाला निकालना है तो इसको और इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5 प्लस y, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मध्य अनुपात में ये भी काटेगा ना। बताओ y वाला है तो इसको मान के चलो कि ये 1 में काट रहे तो ये भी 1 में काटेगा, ये 2 में काटेगा तो ये भी क्या करेगा 2 में काट देगा। और फिर यह बराबर किसके हो जाएगा? इसके और इसके मध्य पद के। तो 2 प्लस 6/2, 2 से 2 बर्बाद कर लो तो ये हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 8, और y बराबर कर लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5, इधर प्लस है, कान पकड़ के इधर खींचो, मम्मी पापा चिल्लाने लगेगा, माइनस हो जाएगा, इसको कर दोगे 3, y बराबर कितना आया 3। तो बताओ कि इसके निर्देशांक x y का मान कितना हो गया? एक तो ये हुआ y का वैल्यू और ये है x का वैल्यू, और यही तुमसे पूछ रहा था। तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बच्चों 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न को इसका देख लेते हैं एक्सरसाइज का। देखो कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। ए है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो पहले हमें बना लेना है एक वृत्त। देखो बच्चों ध्यान से, यह एक वृत्त है और ए बी जो है इस वृत्त का व्यास, और व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होकर के गुजरता है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इधर ए है और इधर क्या है बच्चों? बी है। और यह कह रहा है कि ए के निर्देशांक, इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो नहीं पता है तो इसका निर्देशांक ले लो x और y। समझ में आ रहा है? जिसका नहीं पता रहता है उसके लिए हम क्या मान लेते हैं? x और y मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर कह रहा है कि जिसका केंद्र भी दे दिया है, अर्थात O का निर्देशांक दे दिया है, कितना है? 2 और -3 है। और फिर कह रहा है यहाँ पे बच्चों कि जो B है उसका निर्देशांक क्या है? 1 और 4 है। तो हमें क्या निकालना है? x और y का वैल्यू निकाल लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक चीज तो तुम्हें पता ही होगा कि वृत्त का जो केंद्र होता है वहां से परिधि की जो दूरी होती है बराबर होती है। तो बताओ कि अब वृत्त का जो केंद्र है वह व्यास को 2 बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? तो यह अगर 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होता है तो ये भी 2, ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर दूरी पर बांटना है ना बच्चों। अब देखो हमें क्या लगा लेना है? विभाजन सूत्र लगा लेना है। तो लिख लेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र तो आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम ले लेते हैं। क्या है? देखो 2 है और क्या है? -3 है। और यहाँ पे कर लेंगे बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो ये जाएगा x + 1, इसके बटा 2 लगाएंगे, क्योंकि क्या है कि वृत्त का जो केंद्र होता है ना, वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा y + 4/2। अब देखो क्या करना है हमें? इसके बराबर इसको कर लो, इसके बराबर इसको कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है? तो 2 बराबर हो जाएगा x + 1/2, और इसका बटा कुछ नहीं तो 1, तेरी 1 गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 2 दूनी के 4। तो x बराबर करोगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा -1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और ये हो गया 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 आया। देखो सेम इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे? दूसरे का भी मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? -3 और बराबर कर लो y + 4/2, इसका बटा कुछ नहीं तो 1, तेरी 1 गुणा करोगे तो यह 1 में इन दोनों में गुणा करोगे तो y + 4 ही हो जाएगा ना, और इसको करोगे तो -3 2 जा 6 हो जाएगा। तो बताओ y = करोगे तो -6, ये माइनस प्लस है तो उधर जाएगा तो
माइनस, और इसको कर दोगे तो बताओ -10 होगा कि नहीं। अब बताओ तुम्हारा बिंदु जो था, बिंदु कौन सा, ए। तो जो बिंदु ए है, अब बताओ इसका निर्देशांक क्या माने हो, x और y ही तो माने हो। और देखो बच्चों x का वैल्यू क्या आया है 3, तो यहाँ पे a लिख लो। और देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 3 लिख लो, क्योंकि x का मान 3 आया हुआ है। और y का वैल्यू कितना है बच्चों, और यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लो, और नहीं तो जिसका अगर इंक खत्म है वो स्क्रीनशॉट कर सकता है।